बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं मोहसिन बिलाल। पंजाबी के मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग मियाँ मोहम्मद बख्श का फरमान है कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के मावन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर नेमुल हक़ अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। वो कैंसर के मूजी मर्ज़ से लड़ते रहे और बिल आखिर ज़िंदगी की बाजी हार गए। नेमुल हक़ इमरान ख़ान के उन चंद करीब तरीन दोस्तों में से थे जो इमरान ख़ान पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते थे, और अगर कोई इमरान ख़ान पर तनकीद करता तो उसका बड़ा करारा जवाब देते। यही वजह है कि जब मुस्लिम लीग नून के दानियाल अज़ीज़ ने एक टीवी टॉक शो में इमरान ख़ान पर तनकीद करने की कोशिश की तो नेमुल हक़ ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया। ये बात भी ढकी छुपी नहीं कि अपोजिशन तो नेमुल हक़ को तनकीद का निशाना बनाती थी, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में भी नेमुल हक़ के बहुत सारे रहनुमा मुखालिफ थे, और उनका ख्याल ये था कि जिसे नेमुल हक़ चाहते हैं वही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से मिलता है, अदरवाइज़ किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। और जो कुछ मखसूस नशिस्तें हैं ख़ास तौर पर ख़वातीन की, वो नेमुल हक़ की मुशावरत से वज़ीर आज़म ने अलाट की। इसके अलावा जो मशीरान है और अहम ओहदे हैं नॉन इलेक्टेबल्स को जो दिए गए हैं वो भी नेमुल हक़ के कहने पर दिए गए हैं। और इमरान ख़ान भी जो है वो नेमुल हक़ पर काफ़ी ज़्यादा एतमाद करते थे, और शायद इमरान ख़ान को जितना एतमाद नेमुल हक़ पर था किसी और PTI के रहनुमा पर नहीं था, क्योंकि इन दोनों की जो दोस्ती है वो 20 साल से ज़ायद के अरसे पर मुहित थी। और नेमुल हक़ अमेरिका में नेशनल बैंक के मुलाजिम थे, फिर लंदन में आ गए और वहाँ से इमरान ख़ान के साथ इनका राब्ता हुआ। दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि इमरान ख़ान में बेमुरवती जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है, जब किसी को छोड़ने पे आते हैं तो छोड़ देते हैं। तो क्या नेमुल हक़ साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ? नेमुल हक़ साहब की एक आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से की, जब आखिरी वक्त में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नेमुल हक़ की तीमारदारी के लिए उनके पास गए। वो नेमुल हक़ की आखिरी ख्वाहिश क्या थी वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मुस्नद और सीनियर सहाफ़ी हैं आफाक फ़ारूकी साहब, जो इन दिनों अमेरिका में मुकीम हैं, और बेसिकली उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा सिंध से है। जब नेमुल हक़ साहब के इंतकाल की ख़बर आई तो उन्होंने इमरान ख़ान और नेमुल हक़ के ताल्लुकात के बारे में अपने फ़ेसबुक अकाउंट पर लिखा कि कैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान और नेमुल हक़ का राब्ता हुआ और फिर इनका राब्ता एक गहरी दोस्ती में बदल गया। आफाक फ़ारूकी साहब ने अपने ज़राए के हवाले से मज़ीद अपने फ़ेसबुक ID में लिखा है कि जब नेमुल हक़ साहब इस्लामाबाद से कराची अपने बेटे के हमरा शिफ्ट हो रहे थे तो उनकी आखिरी वक्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से कोई मुलाकात ना हो पाई। ताहम PTI के 2 रहनुमा, जिनमें डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और गुल हमीद नियाज़ी थे, वो नेमुल हक़ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट छोड़ने आए। उसके बाद नेमुल हक़ कराची शिफ्ट हो गए और उसके बाद इमरान ख़ान से उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। ताहम इस्लामाबाद से कराची मुंतकिली से कबल जब कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नेमुल हक़ की तीमारदारी के लिए पहुँचे तो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अपनी एक ख्वाहिश का इज़हार किया। वो ख्वाहिश का इज़हार शहबाज़ गिल के हवाले से था कि चूँकि शहबाज़ गिल को पंजाब से फ़ारिग कर दिया गया था, उनके पास वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान का पोर्टफोलियो था, लेकिन वो पोर्टफोलियो उनसे ले लिया गया। उसके बाद बिल्कुल वो फ़ारिग थे और इस्लामाबाद चले गए थे। तो नेमुल हक़ साहब ने इमरान ख़ान से इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि शहबाज़ गिल मेरे दफ़्तर के सोफ़े पर आकर बैठा रहता है, ये आजकल बिल्कुल फ़ारिग है, तो इसे कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाए।
ذرائع بتاتے ہیں کہ نعیم الحق صاحب نے جب اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو اس کے بعد شہباز گل کو عمران خان نے دوبارہ متحرک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں جب عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات کی اسلام آباد میں تو فردوس عاشق اعوان اور شہباز گل اس ملاقات میں موجود تھے، اور جب نعیم الحق صاحب اسلام آباد سے کراچی شفٹ ہوئے تو جو نعیم الحق صاحب کا عملہ تھا اور جو دفتر تھا وہ شہباز گل کے ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنا ہی اعتماد شہباز گل پر کرتے ہیں جتنا اعتماد انہیں نعیم الحق پر تھا، اور انہیں معاون خصوصی برائے سیاسی امور لگاتے ہیں یا کوئی اور عہدہ دیتے ہیں۔ اس خبر کو ایک اور اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ پچھلے دنوں شیخ رشید صاحب نے ہم نیوز کے ایک کرنٹ افیئر کے شو میں انٹرویو دیا، اور جس میں یہ بات بتائی کہ محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور شہباز گل کے درمیان معاون خصوصی برائے اطلاعات کی جنگ جاری ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون جیتتا ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔